और फिर आखिर मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ शेयर करूंगी ऐसी क्रीम जो मैं खुद इस्तेमाल करती हूँ अपने हाथों को फेयर करने के लिए। जब मैंने देखा कि आप लोग ध्यान नहीं करते तो मैंने सोचा कि अभी टाइम नहीं है आप लोगों से शेयर करने का कि मैं अपने हाथों को फेयर करने के लिए कौन सी क्रीम या कौन सा लोशन इस्तेमाल करती हूँ। जब बहुत सारी रिक्वेस्ट आई आप दोस्तों की कि आप भी प्लीज बता दीजिए आप अपने हाथों को किस तरीके से फेयर करती हैं जो सर्दियों में भी आपके हैंड्स इतने ज्यादा खूबसूरत, सॉफ्ट और नरम मुलायम और गोरे चिटे हैं। तो मैंने ये डिसाइड कर लिया कि बहुत सारी रिक्वेस्ट आ गई हैं तो अब मैं अपने दोस्तों से जरूर शेयर करूंगी कि मैं अपने हाथों को गोरा, खूबसूरत, नरम और मुलायम बनाने के लिए कौन सा लोशन या कौन सी क्रीम इस्तेमाल करती हूँ। तो चलिए फिर शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आप तमाम दोस्तों का ढेर सारा खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। और आज का टॉपिक आप दोस्तों का मनपसंद टॉपिक है। उम्मीद करती हूँ आज दिल खोल के लाइक करोगे, दिल खोल के शेयर करोगे और मजीद वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लोगे क्योंकि आप ही जानी आज बहुत ज्यादा अच्छे मूड में है। इंशाल्लाह आज की वीडियो आप दोस्तों को बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है। आज आप लोग दिल खोल के लाइक्स की बारिश करोगे ताकि आपकी आपी जानी और भी ज्यादा खुश हो जाएं। और आज की वीडियो आप दोस्तों को पक्का प्रॉमिस बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए फिर शुरू कर लेते हैं। इसको बनाने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत है। सबसे पहले मैं अपने हाथों को फेयर करने के लिए जो क्रीम या लोशन बनाती हूँ उसके लिए मैं जो लोशन इस्तेमाल करती हूँ वो है कैलेंडोला। कैलेंडोला लोशन आपको मेडिकल स्टोर से आसानी के साथ मिल जाता है। थोड़ा सा ये पुराना है, थोड़ा सा हर्बल टाइप है। आपको मोस्टली आपने सुना नहीं होगा लेकिन मैं ऐसी ही चीज़ों को इस्तेमाल करती हूँ। वो ऊंची दुकान फीके पकवान वाला हिसाब है। मैं ऐसी चीज़ों को चुनती हूँ जिनमें थोड़ा सा असर होता है, पैसे थोड़े कम लगते हैं लेकिन वो बेचारी काम दिखाती हैं। कैलेंडोला लोशन आपको तकरीबन 100 या 150 रुपए में आसानी के साथ मिल जाता है। आप मेडिकल स्टोर 1 से पता करें, 2 से पता करें, तीसरे से आपको मिल जाएगा। 1 चम्मच कैलेंडोला लोशन हमने मिलाया। दूसरे नंबर पे मैं उसमें मिलाती हूँ ग्लिसरीन। ग्लिसरीन का मैं मिलाती हूँ इसमें आधा चम्मच जो आपको मेडिकल स्टोर पे आसानी के साथ मिल जाती है। 1 चम्मच कैलेंडोला लोशन अगर मिलाती हूँ तो उसमें आधा चम्मच मैं मिला लेती हूँ ग्लिसरीन का। तीसरे नंबर पे मैं मिलाती हूँ क्लोबीवेट क्रीम जो आपको मेडिकल स्टोर पे आसानी के साथ मिल जाती है। क्लोबीवेट क्रीम आपको इजीली अवेलेबल है, किसी भी स्टोर पे मिल जाती है आसानी के साथ। आपको इसके लिए ज्यादा फिरना घूमना नहीं पड़ता। ठीक हो गया। और मैं क्लोबीवेट क्रीम आपको दिखा भी दिया, आपकी सहूलियत के लिए लिख भी दिया है तो सारी चीजें ताकि आपको ढूंढने में मुश्किल नहीं हो। तो 1 चम्मच मैं इसमें मिला देती हूँ क्लोबीवेट क्रीम का। इसकी जगह पे आपको किसी और क्रीम का इस्तेमाल नहीं करना। आप लोग यहाँ पे पूछेंगे कि आप ही मैं ये नहीं करूँ तो क्या करूँ। अब मैं जो इस्तेमाल करती हूँ वही आपको एज इज बता रही हूँ कि कैसे बनाती हूँ और कैसे इस्तेमाल करती हूँ। ये देखें 3 ही चीजें हैं आपके सामने, तीनों ही ऐड की हैं। 1 चम्मच कैलेंडोला लोशन, आधा चम्मच ग्लिसरीन और 1 चम्मच क्लोबीवेट क्रीम। इससे क्या होता है कि ग्लिसरीन ऐड करने की वजह से आपके हाथों पे जो छोटे मोटे कट के निशान पड़ जाते हैं, अक्सर होता है कोई नाइफ लग गई या आपका हैंड जल गया या फिर आपके हैंड बहुत ज्यादा ड्राई होते हैं तो वो नहीं होते हैं। हाथों से दाग भी चले जाते हैं, आपके हाथों से कट्स वगैरह के निशान भी चले जाते हैं। आपके हैंड्स अगर ड्राई हैं तो वो भी सॉफ्ट हो जाते हैं और आपके हैंड्स अगर एक्स्ट्रा जो हैं वो बहुत ज्यादा डार्क हैं तो वो भी फेयर हो जाते हैं। नरम मुलायम तो डेफिनेटली हो ही जाएंगे। तो इन तमाम को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। ये बहुत अच्छी एक क्रीम या लोशन, कुछ भी आप इसको बोल लो, तैयार हो जाता है। उसके बाद इसको स्टोर कर लेती हूँ। मैं तो खैर पूरा पूरा बना के रखती हूँ लेकिन मेरे पास ऑलरेडी बना पड़ा है इसलिए आप लोगों को दिखाने के लिए मैं दोबारा से चीजों को लाई। मेरे पास लोशन तो ऑलरेडी पड़ा था तो आप लोगों को बना के दिखाया। फिर मैं क्या करती हूँ, रात सोने से पहले हैंड्स को तो नॉर्मली वॉश करना होता ही है तो थोड़ा सा इतनी सी क्वांटिटी में लिया, अपने हाथों के ऊपर इसको लगाया और इसको अब आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा आप रब करेंगे तो बिल्कुल स्टिकी सा हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, थोड़ा सा वेट करना है। इसको अपने हाथों में थोड़ा सा जज़ब होने दीजिए, थोड़ी सी 1-2 सेकंड या 1 मिनट के लिए थोड़ा सा वेट करिए और थोड़ा सी देर के बाद आपने दोबारा से फिर इसको अपने हाथों में जज्ब करना है। अच्छे तरीके से आपने जज्ब कर लेना है। आप मसलसल लगे रहें तो वो अलग बात है लेकिन इसको थोड़ा सा टाइम दीजिए ताकि ये जज्ब हो जाए। वक्फे वक्फे से आपने इसको जज्ब करना है ताकि आपकी स्किन रेड भी नहीं हो क्योंकि सर्दी है और ना ही आपकी स्किन पे कोई एलर्जी वगैरह हो जाए। बहुत ज्यादा रगड़ने से ऐसा होता है कि इसमें क्लोबीवेट हमने ऐड की है, आपकी स्किन बहुत ज्यादा रेड भी हो सकती है। बिल्कुल जरा आराम से तहम्मुल से थोड़ा सा इसको जज़ब होने दे और फाइनली तीसरी दफा जब आप इसको जज़ब करेंगे तो अच्छे से ये आपके हाथों में जज़ब हो जाएगा। फिर इसको सारी रात
आपके लिए लगा रहने दीजिए। सुबह उठ के अपने हाथों को वॉश कर दीजिए। 3 दिन बाद, नहीं तो 7 दिन बाद और फाइनली 10 दिन बाद आप अपने हाथों का हुलिया देख लीजिएगा। बहुत ज्यादा गोरे चिट्टे, नरम और मुलायम, खूबसूरत और काबिले तारीफ हो जाएंगे। आपका खुद अपने हाथों को चूमने को दिल करेगा। नमूना आपके सामने है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी पुरानी वीडियोस में जाके आप मेरे हाथों को चेक कर सकते हैं। बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे, बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे। या तो डे फर्स्ट से मेरे हैंड ऐसे हो तो आप कहें कि आप इन्हें अपने हाथों को मतलब थोड़ा सा ही किया और ऐसे बन गया, ऐसा नहीं है, मेहनत की है। तो जो रेमेडीज मैं यूज करती हूँ वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। रेमेडीज जो बनाती हूँ वो मैं अप्लाई करती हूँ, लेकिन जो कुछ चीजें चंद एक ही हैं मैं इस्तेमाल करती हूँ वो आपके साथ मैं शेयर कर देती हूँ कि भाई ये मैं लगाती हूँ। हर रेमेडी को मैं नहीं कहती कि ये मैं इस्तेमाल करती हूँ, जो इस्तेमाल करती हूँ वो मैं बता देती हूँ। और हर रेमेडी पे नहीं कहती कि ये मैं इस्तेमाल करती हूँ, ये मैं करती हूँ। हाँ, ये मैंने बोल दिया आप लोगों को। ये नाइट में लगा के सोती हूँ बस। ज्यादा वेट आप लोगों की तरह मुझसे भी नहीं होता कि लगा के बस, मुझे भी ये होता है कि लगा के सोने वाली चीज और बस बंदा कर ले। मैं भी बहुत लेजी हूँ और सर्दी में तो खास तौर पे कोई भी चीज लगा के आधा घंटा पौना घंटा नहीं बैठा जाता, 20-25 मिनट। तो बस इसको लगाओ और सो जाओ, सुबह उठ के वॉश कर दो एंड दैट्स इट। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। बस आपके हैंड जो है इसी तरह से आप इसे अपने फीट्स पे, अपने पाँव पे भी अप्लाई कर सकते हैं। आपके पाँव भी इंशाल्लाह बहुत ज्यादा खूबसूरत गोरे चिट्टे नरम मुलायम हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप दोस्तों को बहुत ज्यादा खुशी हुई होगी कि मैंने ऑनेस्टली आप लोगों के साथ इसको शेयर किया। आप लोग बदले में अगर आइंदा भी चाहते हैं कि आप दोस्तों के साथ और भी अपने फेस के मुतालिक भी शेयर करूं, अपने पाँव के मुतालिक, अपनी नेक के मुतालिक, या और भी बहुत सारी चीजें अपनी ब्यूटी केयर के मुतालिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, प्रोडक्ट्स भी और रेमेडीज भी, तो आप लोग जो है वो मुझे प्यार दीजिए। इस वीडियो पे ढेर सारे लाइक्स दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आप दोस्तों का प्यार मुझे नजर आए और मजीद आप दोस्तों से और भी वीडियोस शेयर करती रहूं। तो अब हम चलेंगे अपने आज के लेसन की तरफ। लेसन में आपको ये कहना चाहूंगी कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितना आहिस्ता आगे बढ़ रहे हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितना आहिस्ता आगे बढ़ रहे हो। नाकामी तब आती है जब तुम रुक जाते हो। वेरी गुड। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो के साथ साथ लेसन अच्छा लगा होगा। दुआओं में याद रखिएगा, वालिदैन का ख्याल रखें, बच्चों का, सेहत का, खूबसूरती का, और अपना भी ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बिल्कुल मत रुकिएगा, चाहे स्लो स्लो चलिए, आगे बढ़ते रहिए। अल्लाह पाक आपको कामयाबियां दे, आपकी परेशानियां दूर करे, आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। आप लोग मेरी दुआओं में हैं, मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। और नोट कर लीजिए कि ये लोशन आपने चेहरे के ऊपर अप्लाई नहीं करना। अप्लाई करने से कोई अल्लाह माफी दे चेहरे को कुछ भी नहीं होगा, बट ये चेहरे के लिए नहीं है तो नहीं है। ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सबा जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। अल्लाह हाफिज।